अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और कैसा गुज़रा सबका वीकेंड, और क्या हो रहा है। गर्मी भी काफ़ी हो गई है और शुक्र है अल्लाह का, बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो गई है। तो ये आजकल मेरी ड्यूटी काफ़ी टफ़ हो गई थी। ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही थी, लेकिन फिर फ़ेस टू फ़ेस क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर बच्चों को लेके आना छोड़ना तो काफ़ी टफ़ ड्यूटी हो गई थी। तो फिर कोई व्लॉग नहीं बना सकी। तो आज थोड़ा टाइम मिला, छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, तो सोचा कि व्लॉग बनाते हैं। तो बस फिर ये थोड़ी सी ग्रॉसरी लेने गए थे। तो बस जैसे ही हम लोग ट्रॉली लेते हैं ना, तो ये दोनों बहन भाई इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। खैर छोटी वाली को तो हम खुद बिठा देते हैं, क्योंकि पहले जब ये बहुत छोटी थी तो हम इसकी प्राम लेके जाते थे, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता था दो दो चीज़ों को कैरी करना। लाइक अगर मैं सामान रख रही हूँ तो फिर मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाती थी, और फिर दो दो ट्रॉलीज़ उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम अभी इसको इसमें बिठा देते हैं। तो ये मैंने सेल में देखे थे, तो ज़ेबा कोई न्यू राइस हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें ये हमें अच्छे मिल गए थे। ऑलिव इसके अंदर सीड भी नहीं थे, तो ये बच्चों के लिए अच्छा रहता है, आप बेफ़िक्र होकर उनको दे सकते हैं, तो कि उनके गले में सीड्स ना फंस जाएं। तो ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, और इस लैन में जब भी मैं आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की नज़र मुझ पे ही होती है और वो मुझे देख रहे होते हैं, तो मैं डर जाती हूँ समटाइम्स। और मैंने अभी भी कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दिया कि वो कह रहे थे मुझे कि आप क्या कर रही हैं। तो मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगती है, मेरा दिल करता है मैं सारी क्रॉकरी ले लूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है अब हम सारी भी नहीं ले सकते, लेकिन बहुत प्यारी क्रॉकरी होती है। तो जो भी लेडीज़ हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमें इस पोर्शन में आके बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने मीट लिया, कलेजी ली, कीमा लिया, गोश्त लिया, चिकन फ़िले लिया। चिकन फ़िले जो होता है वो ये अच्छा रहता है कि आपने अगर सूप बनाना है या आपने मैक्रोनीज़ बनाने हैं, तो वो बोनलेस आपको इजीली आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेस बनी हुई रखी होती हैं, बस उठाओ, और कटवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई टाइम लगता है। और दूसरी तरफ ये काफ़ी सारे सैलड्स थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बट थोड़े डिफरेंट थे। तो जो भी बंदा इसके अंदर एडिशन करवाना चाहे तो वो इजीली करवा सकता है। तो वापसी पे खाना पैक करवा लिया था, क्योंकि ग्रॉसरी के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है, बंदा थक जाता है, और घर आके फिर खाना पकाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने वापसी पे पार्सल ले लिया था। तो ये घर में मैंने पैन पिज़्ज़ा बनाया था, इसकी भी मैं आप लोगों को फुल रेसिपी एक बार दिखा चुकी हूँ, बट इंशाल्लाह कभी किसी और दिन भी बनाएंगे। तो ये हम लोग आम लेके आए थे जो काफ़ी खट्टे मीठे से थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आम की खट्टी मीठी चटनी बनाई जाए। तो मैंने इनको अच्छे से काट लिया है जूलियन शेप में, और क्या कहते हैं, इसके बाद अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी अगर घर में लाते हैं तो इजीली घर में चटनी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाती है, चाट में और चीज़ों को सब मज़े से खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉट में हम लोग ये आम डाल देंगे। इसको हम रॉ मैंगो भी कह सकते हैं, कच्चा आम, ये हम डाल देंगे। और फिर साथ ही हम इसमें पानी डाल के इसको 10-15 मिनट तक पकाएंगे। तो जब ये अच्छे से थोड़ा सा पक गया, तो इसके अंदर मैंने 1 कप
चीनी का डाल दिया। आप जितना भी मीठा रखना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसको हिलाए जा रही थी बिकॉज़ मेरे पॉट में जो है वो लग रहा था, जल रहा था। तो इसके बाद इसके अंदर इसमें हम अदरक का पाउडर डालेंगे और मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक पाउडर डाल दिया था। और अब इसको अच्छे से पका लें और देखें 5-10 मिनट के बाद पकने के बाद अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून रेड मिर्च और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दिया है क्योंकि और फिर अब मैंने इसमें बाद में नमक भी ऐड कर दिया। आप इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं बट मेरे पास वो इस टाइम नहीं था इसलिए मैंने वाइट सॉल्ट डाल दिया। और आप इसको फिर 10-15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएं तो आपकी बहुत अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी। और जब चटनी अच्छे से ठंडी हो गई तो मैंने एक जार में इसको डाल लिया। तो अब ये है कि जब भी समोसे या पकौड़े जो भी खाएं आप ये खट्टी मीठी चटनी खा सकते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद मैंने अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाया। इतनी गर्मी हो रही है और एक्नी भी हो रही है और डिहाइड्रेशन भी काफ़ी हो जाती है। ज़ाहिर बात है हम लोग एमरेट्स में हैं तो यहाँ पे हर वक्त एसी चलते रहते हैं, पंखे तो होते ही नहीं हैं। तो फिर ठंड में हम रह के पानी भी नहीं पीते और फिर स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि आपको एक्नी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर ये रहता है कि आप दिन में ही जो जग है पूरा बना के रख दें 1 घंटा पहले। तो उसके बाद आप अच्छे से जब जो वेजिटेबल्स हैं उसका रस आपके पानी में आ जाएगा और जब आप पिएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ख़ुद भी पानी पिएं और अपने बच्चों को भी दें क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं पानी का टेस्ट पसंद नहीं करते क्योंकि टेस्ट लेस होता है। तो आप अगर उसके अंदर कुछ ऐड कर दें तो उनको अच्छा लगता है। जैसे कि बच्चों को कोई जूस बना दें, शेक बना दें, जामे श्री डाल दें, टैंग डाल दें। तो अगर आप ये इस तरह की वेजिटेबल्स भी डाल देंगे तो उनका भी टेस्ट आएगा। तो मैंने ख़ुद भी पिया पानी और मैंने अपने बेटे को भी दिया क्योंकि वो भी पानी बहुत कम पीता है और फिर डिफरेंट स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो जाती है। तो ये एक मुझे अच्छा तरीका लगता है कि बंदा इस तरह पानी पी सकता है। तो ये मैं मीट भी लाई थी, तो मैं ये फुल चिकन लाई थी कि मुझे अच्छा लगता है मैं घर में रोस्ट बना लेती हूँ। तो इसको मैंने डिफ्रॉस्ट किया था ताकि इस पर मैं मसाला लगाऊँ और फिर बच्चों को साथ होमवर्क भी करवा रही थी। तो शाम का टाइम हो गया था तो जब पढ़ रहे होते हैं तो साथ फिर थोड़ा सा स्नैकिंग भी करनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं आराम से फ़्रेश रहें। तो साथ साथ बेटा होमवर्क कर रहा था और मैंने उसके लिए ये नगेट्स फ्राई किए। तो समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और मुझे अपना वक्त याद आ गया जब हम लोगों को समर वेकेशन वर्क मिलता था और हमें कोशिश होती थी कि हम जल्द से जल्द फ़िनिश कर लें। जब हम ट्यूशन जाते थे तो बाकी जो हमारे फ़ेलोज़ होते थे हम लोगों की रेस लगी होती थी कि कौन सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो ये कुछ मज़े की यादें होती हैं जब आप अपने बच्चों के साथ दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट करते हैं तो आपको अपनी मेमोरी रिकॉल हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा और अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अब सारे अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।